एक मित्र ने पूछा है, पहले दिन आपने बोध अर्थात अपनी भूमिका के प्रति जागरूक रहने के लिए कहा। हम सभी अलग अलग तरह की भूमिका 24 घंटे निभाते हैं। कभी कभी ऐसा भी वक्त आता है जब किन्हीं दो तरह की भूमिकाओं का आपस में टकराव होता है। जब ऐसी स्थिति आए तो उस समय हम क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। जगत में, संसार में जागे हुए जीने का अमोघ मंत्र ओशो ने दिया है। अपनी भूमिका के प्रति जागो। ओशो का शब्द है, जीवन को अभिनय की तरह जियो। लेकिन उसकी व्याख्या न तो कहीं हुई, न संभवतः किसी ने इस पर ज़्यादा मनन किया या कि मंथन किया। ओशो जब कहते हैं कि जीवन को अभिनय की तरह जियो, तो उसका अर्थ क्या है? कि जब जीवन जीते हो, संबंधों में जीते हो, तो तुम्हारी एक भूमिका है, तुम्हारा एक रोल है। जैसे कभी तुम माँ हो बच्चों के लिए, कभी तुम पत्नी हो, कभी तुम पति हो, कभी तुम पुत्र हो। हम क्या करते हैं कि अपनी भूमिका को भूल जाते हैं और अपने इंडिविजुअलिटी के अनुसार, अपनी पर्सनालिटी के अनुसार, अपने ईगो के अनुसार हम जीना शुरू कर देते हैं। अब जैसे कोई अभिनय हो रहा है, राम रावण का अनुभव हो रहा है, अभिनय हो रहा है। राम कहते हैं, रावण तुमने मेरी पत्नी चुराई, तुम मेरी पत्नी लौटा दो। मान लो दोनों मित्र हैं, एक राम बन गया, एक रावण बन गया है। अब अगर भूमिका याद है तो रावण क्या कहेगा? नहीं लौटाऊंगा। तुम्हारे भाई ने मेरी बहन की नाक काटी थी, मैं तुम्हारी पत्नी को उठा लाया, नहीं लौटाऊंगा। और भूमिका भूल जाए, अपने इंडिविजुअलिटी पर, अपनी ओरिजिनलिटी पर आ जाए, तो क्या कहेगा? अरे हम तुम्हारे दोस्त हैं, मैंने कब तुम्हारी पत्नी को चुराया? तो बात तो गड़बड़ हो जाएगी। जो नाटक चल रहा है, जिसमें तुम्हारी भूमिका है, उस भूमिका का स्मरण करो ताकि नाटक ठीक से चले। ऋषि कहते हैं कि ये सृष्टि लीला है, ये नाटक है, ये खेल है। बिल्कुल सही कहते हैं। जैसे अब तुम अपने बच्चों के लिए पिता हो और अपनी पत्नी के लिए तुम पति हो। तुम कह रहे कि एक साथ अगर दोहरी भूमिका आ जाए तो कैसे निभाओगे? गुरजीएफ को याद करो। गुरजीएफ एक तरफ देखता था तो उसकी आंखों में करुणा होती थी, और दूसरी तरफ देखता था तो बिल्कुल कठोर दिखता था। ऐसे ही जब बच्चों से बात कर रहे हो तो स्नेह दो, स्नेह दो। और जब पत्नी से बात कर रहे हो तो प्रेम दो, मैत्रीपूर्वक बात करो। इसमें गियर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। एक साधक गियर चेंज करने की कला सीखता है और एक संत बड़े आसानी से गियर चेंज कर लेता है। मैंने देखा, सूफी बाबा के पास मैं जाता था तो मैं बात करता था, आत्मा की बात, परमात्मा की बात, समाधि की बात, सुमिरन की बात, नाद की बात, नूर की बात कर रहा था। और तब तक देखा एक आदमी आया, बाबा ने उसको देखा, हाँ क्या जी, वो टायर ट्यूब ठीक हो गया, वो ट्यूब का पंचर ठीक हो गया? उसने कहा हाँ बाबा। कितना पैसा लिया? कहा कि बाबा 10 रुपया लिया। अरे 10 रुपये में, कहा 5 रुपये में होता है। अब उससे पूरी बात टायर ट्यूब की चल रही है। अब भूमिका उनकी बदल गई और हम लोग हैरान परेशान कि कहाँ आत्मा परमात्मा की बात, ये 5 रुपया 10 रुपया, ये कहाँ बीच में बात आ गई? वहाँ बात समाप्त हो गई। 5-10 मिनट गया उसमें। फिर वही हाथों जो नूर है, दो तरह का है, एक गुलाबी है और एक जो है बैंगनी रंग का। जैसे तुम अनार देखते हो ना, 2 तरह के दाने होते, एक गुलाबी होता है। वो जो गुलाबी है वो आभा मंडल है, और वो जो बिल्कुल बैंगनी रंग का या समझो इंडिको दिखता है, वो असली नूर है। अब सुनो,
अब अभी तो मैं टायर में फंसा हूं भाई, अभी तो ट्यूब की बात कर रहे थे, अभी थोड़ा तो रुको। इतने सहज ढंग से वो गियर बदल लेते थे। अब मेरे लोगों को परेशानी होती है कि मैं भी गियर ऐसे ही बदलता हूँ। अभी बात करूंगा आत्मा की और अभी किसी हीरोइन की बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लिए। और फिर मैं आत्मा परमात्मा की बात करने लगता हूँ, तुम्हें दिक्कत हो जाती है। कभी अभी तो बात कर रहे थे कहाँ की, अब कहाँ की बात करने लगे, किसी सीरियल की बात उपमा के लिए कर सकता हूँ। तो संत का मतलब हुआ जो संसार और आत्मा में आसानी से गियर बदल ले। ये कला तुमको सीखनी होगी। ऐसे ही संसार में तुम शिष्य की भूमिका में हो, तुम गुरु की भूमिका में हो, पति की भूमिका में हो, पत्नी की भूमिका में हो, मित्र की भूमिका में। तो ये गियर बदलना भी एक कला है और इस कला को तुमको सीखना होगा। और जितनी जल्दी तुम गियर बदल सकते हो, क्योंकि तुम जागे हुए हो, तुम साक्षी हो, अपनी भूमिका के प्रति जागे हुए हो, तो निश्चित अपना गियर तुम बदल सकते हो। इसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। चाहोगे कि तुरंत ये घटना घट जाए तो ऐसा तो नहीं होता। मुझे इसे साधने में 55 साल लग गए, 55 महीने तो तुम इंतजार कर ही सकते हो। लेट्स एक्नॉलेज।